हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं मूंग की टॉप 5 उन्नतशील किस्में जिनका उपज और उत्पादन काफ़ी अच्छा है। तो हम बात करेंगे अनुकूल समय बुआई का कौन सा है, प्रति एकड़ बीज की दर, उत्पादन कितना देती हैं यह किस्में, साथ ही लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे। रोग प्रतिरोधी जो किस्में हैं कौन कौन से, इन पर रोग नहीं आते हैं। अनुकूल मिट्टी, अनुकूल राज्य के साथ साथ बात करेंगे कि जो हम वैरायटी के बारे में बात करने वाले हैं इन पर कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो मूंग की एक ऐसी खेती है, कम सिंचाई, कम लागत, कम समय में अधिक बेनिफिशियल देने वाली यह क्रॉप है। तो किसान भाइयों में कन्फ्यूजन रहती है कि मूंग की यदि हम बुआई कर रहे हैं तो कौन सी वैरायटी का हमको चुनाव करना चाहिए। तो ऐसी इस वीडियो पर हम आपको टॉप 5 उन्नतशील किस्मों के बारे में बात करने वाले हैं जिनका सर्वाधिक उत्पादन देने वाली यह वैरायटी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय कृषि नेटवर्क द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 MH421 मूंग की किस्म। MH421 का जो अनुकूल समय है बुआई करने का, इस वैरायटी को आप ग्रीष्मकालीन ऋतु पर और खरीफ सीजन में सोइंग करने के लिए सबसे बेस्ट वैरायटी है। यानी आप ग्रीष्मकालीन में यदि इसकी बुआई कर रहे हैं तो आप 10 मार्च से लेकर 25 अप्रैल तक बुआई कर सकते हैं। ये काफ़ी अनुकूल माना जाता है। और प्रति एकड़ बीज दर की बात करें तो 1 एकड़ पर यदि आप मूंग की बुआई कर रहे हैं इस वैरायटी को तो आप 7 किलोग्राम से लेकर 8 किलोग्राम की दर से प्रति एकड़ सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। उत्पादन प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो MH421 का जो उत्पादन है 7 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उपज प्राप्त होती है। लाइफ साइकिल की बात करें तो बुआई से लेकर हार्वेस्टिंग लगभग 65 से 68 दिनों पर यह एकदम वैरायटी पककर हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। रोग के प्रति यदि सहनशील की बात करें तो येलो मोज़ेक जो वायरस है इस वैरायटी पर बहुत ही कम आता है। अनुकूल राज्यों की बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और बिहार जैसे स्टेटों पर आप इस वैरायटी की बुआई कर सकते हैं। सूटेबल मिट्टी के बारे में बात करें तो काली दोमट, पीली मिट्टी और बलुई दोमट मिट्टी पर आप इस वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, बुआई कर सकते हैं। सिंचाई की बात करें तो लगभग इस वैरायटी पर 2 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 2 सम्राट, जिसे PDM 139 के नाम से भी जानते हैं। मूंग की यह वैरायटी बुआई का जो सही समय है मार्च और अप्रैल जो मंथ है काफ़ी परफेक्ट माना जाता है इस वैरायटी को लगाने का। बीज दर के ऊपर बात करें तो 1 एकड़ पर 8 किलोग्राम से लेकर 9 किलोग्राम की दर से प्रति एकड़ की दर से ज़रूरत पड़ने वाली है सीड्स की। उत्पादन के बारे में बात करें तो जो सम्राट है PDM 139 है, इसका उत्पादन 6 से 7 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन मिलता है। लाइफ साइकिल के बारे में बात करें तो यह वैरायटी लगभग 60 से 62 दिनों पर एकदम हार्वेस्टिंग के लिए पककर तैयार हो जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो इसमें पाउडरी मिल्ड्यूड एंड लीफ स्पॉट बहुत ही कम आता है या फिर नहीं आता है। अनुकूल राज्यों के बारे में बात करें तो इस वैरायटी को भी आप लगभग सभी राज्यों पर बुआई कर सकते हैं। सिंचाई के ऊपर बात करें तो इस वैरायटी पर भी कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। सूटेबल सॉइल की बात करें तो काली मिट्टी, काली दोमट और हल्की भूमि पर भी आप इस वैरायटी को, सम्राट वैरायटी को लगा सकते हैं। नंबर 3 IPM 410-3, जिसे शिखा के नाम से भी जानते हैं मूंग की किस्म। इसकी जो टाइमिंग है बुआई करने का सही परफेक्ट टाइम है 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल के मध्य आप कभी भी बुआई कर सकते हैं। बीज दर की बात करें, बीज दर का मतलब हमारा है कि आप बुआई कर रहे हैं तो 1 एकड़ पर कितने सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो IPM 410-3 की शिखा की बुआई आप करते हैं तो लगभग 10 किलोग्राम के आसपास प्रति एकड़ की दर से सीड्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। और जो उत्पादन है
में 7 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन मिलता है। रोग प्रतिरोधकता की बात करें तो इस वैरायटी पर पाउडरी मिल्ड्यू और लीफ स्पॉट नहीं आता है, लेकिन अभी अभी येलो मोज़ेक वायरस कहीं कहीं पर कई किसान भाइयों के द्वारा कमेंट्स आते हैं कि 410 शिखा जो वैरायटी है इस पर कहीं कहीं येलो मोज़ेक वायरस की शिकायत देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा बात करते हैं अनुकूल सॉइल, तो काली दोमट और हल्की भूमि पर आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। फसल अवधि की बात करें तो 60 से 65 दिनों पर यह वैरायटी एकदम पककर हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। अनुकूल और सूटेबल राज्य, तो आप इस वैरायटी को मध्य प्रदेश, गुजरात, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे स्टेटों पर आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। सिंचाई के ऊपर बात करें तो लगभग 2 सिंचाई के आसपास लगभग हमको एरीगेशन की ज़रूरत पड़ती है। 2 से 3 सिंचाई पर यह वैरायटी एकदम पककर तैयार हो जाती है। नंबर 4 विराट मूंग की वैरायटी, जिसे IPM 205-7 विशाल के नाम से भी जाना जाता है। यह भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। बुआई सही समय की बात करें तो सोइंग जो टाइम है मार्च से लेकर 25 अप्रैल तक आप सोइंग कर सकते हैं। बुआई दर की बात करें तो 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से सीड्स की आवश्यकता पड़ती है। उत्पादन 5 से 6 क्विंटल के आसपास तक उत्पादन हमको देखने के लिए मिलता है। रोग प्रतिरोधकता की बात करें तो येलो मोज़ेक वायरस इस वैरायटी पर नहीं आता है। अनुकूल सॉइल की बात करें तो हल्की और भारी दोनों भूमि पर आप इस वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। फसल अवधि के बारे में बात करें तो 55 से 58 दिनों पर यह वैरायटी पककर तैयार हो जाती है। सूटेबल स्टेटों की बात करें तो लगभग सभी राज्यों पर इस वैरायटी को आप लगा सकते हैं। सिंचाई के ऊपर बात करें तो 2 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। यह जो वैरायटी है विराट यानी IPM 205-7 विशाल जो वैरायटी है यह थोड़ा जल्दी अन्य वैरायटी की तुलना पर यह थोड़ा जल्दी पककर तैयार हो जाती है और कम सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ती है। नंबर 5 NM47 किस्म, जो कि नेचरलैंड सीड्स कंपनी की आती है। ये भी काफ़ी अच्छी मूंग की वैरायटी है। तो इसकी जो सोइंग का सही टाइम है फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने पर आप इस वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। प्रति एकड़ की दर से बीज दर 7 किलोग्राम से लेकर 8 किलोग्राम के आसपास सीड्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। और उत्पादन के बारे में बात करें तो 6 से 7 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन होता है। रोग प्रतिरोधकता की बात करें तो येलो मोज़ेक वायरस इस वैरायटी पर नहीं आता है। अनुकूल और सूटेबल सॉइल की बात करें तो काली दोमट और पीली मिट्टी पर इस वैरायटी का आप चुनाव कर सकते हैं। फसल अवधि के बारे में बात करें तो लगभग 60 से 62 दिनों पर यह वैरायटी एकदम पककर हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। सिंचाई के बारे में बात करें तो लगभग 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। सूटेबल राज्य, लगभग आप इसको सभी राज्यों पर लगा सकते हैं। जायद और खरीफ सीजन पर आप इन 5 वैरायटी को लगा सकते हैं, यानी गर्मियों के दिनों पर भी ये काफ़ी बेस्ट वैरायटी हैं। और आप चाहें तो इसे बरसाती सीजन पर भी इस वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मूंग की टॉप 5 उन्नतशील किस्में जिनका उपज उत्पादन प्रोडक्शन ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। तो इन वैरायटी को आप नज़दीकी किसी बड़ी फर्टिलाइजर शॉप से भी खरीद सकते हैं या फिर नज़दीकी कृषि विश्वविद्यालय से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ नया और नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो इन 5 वैरायटी में से आप किसी वैरायटी का चुनाव करके बुआई कर सकते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार कुछ इंटरेस्टिंग, नॉलेजेबल और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।